नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। अब एनडीए वाले कह रहे हैं कि आरंभ है लेकिन प्रचंड है, क्योंकि केरल में जीत दर्ज कर लेना कोई मामूली बात नहीं है। एनडीए को, जिसका नेतृत्व बीजेपी करती है, केरल वो गढ़ जहां पर वामपंथियों का रुतबा लंबे वक्त से रहा है, जहां पर कांग्रेस का भी वर्चस्व है, लेकिन एनडीए ने वहां पर जीत दर्ज की जहां से कांग्रेस के सांसद हैं। कांग्रेस का वर्चस्व ऐसा कि उनके सांसदों को वहां से हराना मुश्किल हो जाता है। कांग्रेसी शशि थरूर अभी सांसद हैं थिरुवनंतपुरम से, और उसी केरल में, उसी थिरुवनंतपुरम में एनडीए ने भगवा लहरा दिया है। हालांकि इससे पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में हल्की सी झलक दिखी थी, जब इन वामपंथियों के गढ़ में एक सीट बीजेपी को आ गई थी। लेकिन अब वहां पर थमने वाली नहीं है बीजेपी। बीजेपी उसी प्लान पर चल रही है जैसे 0 सीट आने पर 2 सीट तक का सफर तय किया, और 2 सीट आने तक केंद्र में 303 सीट तक का सफर तय किया। बीजेपी उसी प्लान पर चल रही है कि जिस तमिलनाडु में कभी 0% वोट था, 2%, 3%, 4.5% हुआ, वहां पर अब वो 11% वोट शेयर वाले बन गए हैं। उसी प्लान पर बीजेपी केरल में भी चल रही है। तो एक लोकसभा सीट के बाद अब लगभग 45 सालों के बाद फिर से एक बार भगवा केरल में लहराया है। कैसे, ये जानिए। केरल के निकाय चुनाव में एनडीए को बड़ी कामयाबी मिली, और यह कामयाबी भले ही निकाय चुनाव में हो, लेकिन बीजेपी के लिए बड़ी बात है। एनडीए गठबंधन ने थिरुवनंतपुरम नगर निगम के 101 वार्डों में से 50 वार्डों पर जीत दर्ज की। पिछले 45 साल से यहां वाम लोकतांत्रिक मोर्चा एलडीएफ का कब्जा रहा है। 2025 में एलडीएफ को 29 सीटें, कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को 19 वार्डों में जीत मिली थी यहां से, मतलब 2025 में। 2020 में बात करें तो थिरुवनंतपुरम के स्थानीय निकाय चुनाव में एलडीएफ ने 52 वार्ड जीते थे। 2020 में एनडीए को 33 वार्ड मिले थे, और यूडीएफ के खाते में 10 वार्ड गए थे, वहां पर उसने जीत हासिल की थी। तो जो 2024 में हुआ उसकी झलक भी आप कह सकते हैं कि 2020 के निकाय चुनाव में मिल गया था, जिसका परिणाम यह रहा कि लोकसभा चुनाव में 1 सीट आई, और जो 33 सीटें 2020 में मिली थी वो बढ़कर 50 हो गई। 101 में से 50 सीटें जीत लेना मामूली बात नहीं है एनडीए जैसे गठबंधन को। बार बार मैं कह रहा हूं, जिसका नेतृत्व बीजेपी करती है, जिस पर यह टैग लगता है कि वो भगवाधारी पार्टी है, जिस पर यह टैग लगता है कि वो हिंदुओं की पार्टी है। लेकिन वामपंथियों के गढ़ में जीत दर्ज कर पाना कोई मामूली बात नहीं। और ऐसे में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले केरल में बीजेपी को यह बूस्ट देगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पिनराई विजयन को सोचना पड़ेगा कि अब वो यहां से कैसे अपने कोर वोट बैंक को इकट्ठा करें। कांग्रेस के लिए भी टेंशन होगी, क्योंकि शशि थरूर तो अब थोड़े थोड़े कांग्रेसी हैं, वो कब पाला बदल जाए कुछ पता नहीं। तो जिस केरल में राहुल गांधी ने जीत दर्ज की, जिस केरल में प्रियंका सांसद बन के आई, अब उस केरल में भगवा लहराने लगा है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सब खुश हैं। और इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी केरल में भगवा लहराने पर बड़ी बात कही है। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, यह आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा इंग्लिश में, जिसका हिंदी वर्जन ये कि केरल के उन सभी लोगों को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने राज्य के स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा और एनडीए उम्मीदवारों को वोट दिया। केरल के लोग यूडीएफ और एलडीएफ से तंग आ चुके हैं। वे एनडीए को एकमात्र विकल्प के रूप में देखते हैं जो सुशासन प्रदान कर सकता है और सभी के लिए अवसरों से युक्त विकासशील केरलम का निर्माण कर सकता है। तो बीजेपी अब इसी लाइन पर आगे बढ़ रही है, विकासशील केरलम। और केरल के विकास के लिए अब बीजेपी और एनडीए ही जरूरी है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। अब गृहमंत्री क्या कह रहे हैं, यह भी जानना बेहद जरूरी है। गृहमंत्री अमित शाह भी इंग्लिश में ट्वीट करते हैं, जिसका हिंदी वर्जन ये है सामने आपके। केरल की जनता का हार्दिक आभार, जिन्होंने स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा और एनडीए को शानदार जीत दिलाई, जिसके फलस्वरूप थिरुवनंतपुरम में पहली बार भाजपा का महापौर चुना गया। यह स्पष्ट संदेश है कि केरल को केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही भरोसा है। केरल भाजपा के अध्यक्ष राजीव आरसी और भाजपा
केरल के सभी कार्यकर्ताओं को विकास केरलम का संदेश फैलाने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये गृहमंत्री अमित शाह जीत के बाद कह रहे हैं, जिन्होंने कई चुनाव इस तरीके से देखे हैं, गुजरात के निकाय चुनाव से लेकर कॉलेज के चुनाव से लेकर देश के बड़े चुनावों तक का एक्सपीरियंस रखने वाले गृहमंत्री अमित शाह को उम्मीद है कि केरल अब बदलाव के दौर से गुजर रहा है। अब जब प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, गृहमंत्री ने ट्वीट किया, तो फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी केरल में एनडीए की जीत पर ट्वीट किया। उन्होंने भी इंग्लिश में ट्वीट किया, जिसका हिंदी वर्जन आपके सामने है। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत न केवल केरल की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि विकास, सुशासन और समावेशी नीतियों के माध्यम से जनता का विश्वास कैसे जीता जा सकता है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी और गतिशील नेतृत्व का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि भारत ने विकास, नवाचार और सुशासन की नई गति पीएम मोदी के नेतृत्व में देखी, जिसने पूरे देश में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और सकारात्मक ऊर्जा को प्रेरित किया। तिरुवनंतपुरम के सभी समर्पित भाजपा कार्यकर्ताओं को इस उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी केरल में एनडीए की जीत पर तारीफ की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की तारीफ बताई और जिस तरीके से पिछले 11 सालों में विकास की बात बीजेपी ने की, अब उस पर केरल भी विश्वास कर रहा है और वामपंथियों से छुटकारा पाना चाहता है केरल, ऐसा बीजेपी कहने लगी है। और ये जीत न सिर्फ बीजेपी के लिए जीत है, ये जीत ठीक उसी तरीके से है जब बीजेपी कभी 0 सीट पर हुआ करती थी और 303 तक का सफर तय किया। तो बीजेपी को ये उम्मीद है कि केरल में निकाय चुनावों से लेकर राज्य की सत्ता तक का सफर वो तय करेंगे। वो भले ही अब की ना हो, अगली बार हो या अगली बार, लेकिन बीजेपी को ये विश्वास है कि वो जीत दर्ज करेंगे। और केरल में इस जीत ने एक बार फिर से सदन में बोले गए उस भाषण में जो कुछ कहा गया उसकी याद दिलाता है कि एक वक्त आएगा जब पूरे देश में भगवा लहराएगा, हर जगह बीजेपी होगी और कांग्रेस पर पूरा देश हंस रहा होगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने ये पंक्तियां तब कही थी सदन में जब कहते हैं कि आधे वोट से उनकी सरकार चली गई थी और उन्होंने उसी दिन कहा था कि मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी नहीं छूंगा, लेकिन ये वादा कर रहा हूं कि जो आज हम पर हंस रहे हैं आधे और 1 वोट से मेरी सत्ता जाने पर, वो कांग्रेसी इस बात को ध्यान में रखें कि एक दिन पूरा देश उन पर हंसेगा और भगवा पूरे देश में लहराएगा। उसी वक्त उन्होंने ये बात भी कही थी कि आप हमसे लड़ लीजिए लेकिन प्रभु श्री राम से मत लड़िए, उनसे लड़ेंगे तो आपका हश्र बुरा होगा। और अब आपके सामने जहां से कांग्रेस के सांसद वहां के निकाय चुनाव में एनडीए की जीत ये बताती है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री दिवंगत हो चुके अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कुछ कहा था वो अब हो रहा है। आज कांग्रेस की स्थिति यह है कि दिल्ली में 3 बार से वो बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 0-0-0 का ही टारगेट अचीव कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सत्ता गए हुए पता नहीं कितने दशक बीत गए, अब तो लोग भूल भी गए हैं कि कांग्रेस भी पार्टी उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी। केंद्र में 100 सीटें जीत पाना इस 55-70 साल की राज करने वाली पार्टी के लिए मुसीबत बन गया है। जहां पर गढ़ था वहां पर भी हालात खराब हो रहे हैं। बिहार में क्या हाल हुआ सबने देखा और राहुल गांधी के चेहरे पर लगभग शतक तो लग चुका है चुनाव हार का, निकाय चुनाव से लेकर केंद्र के चुनाव तक। तो ऐसे में आज कांग्रेस पर देश निश्चित तौर पर हंस रहा है अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कहा था। बाकी राजनीति है, कांग्रेस इसी इंतजार में है कि कब वक्त बदलेगा, क्योंकि उन्होंने साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लिया लेकिन सीट में इजाफा नहीं कर पाए। बाकी केरल में इस जीत पर जो कुछ भी प्रधानमंत्री ने कहा, गृहमंत्री ने कहा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।